आज हम एक ऐसा इफेक्टिव पेन रिलीफ ऑयल घर पर बनाकर तैयार करेंगे। ये मेरी दादी का नुस्खा है। ये मेरी दादी हमेशा ये बनाकर रखती थी। तो जिन्हें भी कमर का दर्द, घुटने का दर्द रहता है, उन्हें सर्दियों में ये दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पेन किलर्स खाना पड़ती है। तो ये ऑयल इतना इफेक्टिव है कि पहले ही बार में इससे असर दिखने लगेगा और हमें गोलियां नहीं खाना पड़ेगी। तो चलिए, 10 फूड गैलरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साइड में बेल आइकन बटन है ना, उसे भी टच कर दीजिएगा और ऑल टच कर दीजिएगा, ताकि मेरे रेसिपीज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस ऑयल को बनाने के लिए हमें हमारे किचन में ही सारी सामग्रियां मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लहसुन, अदरक और प्याज। तो लहसुन इस तरह की पिंक होगी तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, ना हो तो आप व्हाइट वाली भी ले सकते हैं। तो ये ले लेंगे। और ये तीनों ही जो लहसुन, अदरक और प्याज होता है ना, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो पेन को रिलीफ करती है। जहाँ पे भी पेन हो वो दर्द को, सारे दर्द को खींच लेती है। तो इन सभी को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। पहले इसका छिलका निकाल देंगे और बारीक बारीक टुकड़ों में इस तरह से कट करके इसे अलग रख देंगे। अब हम जिस तेल में ये पेन रिलीफ ऑयल बनाएंगे वो तेल लगेगा हमें मस्टर्ड ऑयल। ये सरसों का तेल है और ये हमें 1/4 कप लेना है। बहुत ज़्यादा एक साथ बनाकर तैयार ना करें, बस इतना ही बनाइए, वो बहुत दिनों तक चलेगा। यदि आपके पास इस तरह का मेजरमेंट कप नहीं है तो आप कटोरी से भी इसे माप सकते हैं। अब एक पैन ले लेंगे हम और उसमें ये ऑयल को डाल देंगे। जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो सर्दियों में इसी तेल में इसे बनाना चाहिए। यदि आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पर तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो बस ये तेल को थोड़ा सा हल्का गुनगुना होगा, उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन। और इसे अच्छे से जब तक थोड़ा सा इसके बुलबुले निकलने लगे तब तक इसे हम फ्राई करेंगे इसमें। और फ्लेम को एकदम स्लो रखना है, बिल्कुल भी इसे तेज नहीं करना है। जितनी स्लो हो सके ना, बस उतनी स्लो ही रखना है। हमें इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है। सारी सामग्रियों को इसी तरह से एकदम स्लो गैस पर ही हमें बनाना है। बस इस तरह से जब बुलबुले निकलने लगे तब हम इसमें डाल देंगे अदरक और इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। फ्लेम को एकदम स्लो ही रखना है। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि ये जल जाएंगे तो इसके सारे गुण खत्म हो जाएंगे और फिर ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। तो प्याज मैंने एक पूरा नहीं डाला है, इसमें आधा ही डाला है क्योंकि हमारा ऑयल कम है। इतना ही हमें इसमें डालना है। और अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे एकदम स्लो गैस पर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इसमें, अदरक, लहसुन और प्याज हमने जो डाला है, वो तीनों ही स्वेलिंग को कम करता है और दर्द को खींच लेता है। तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। तो इसमें हम लौंग डालेंगे, 5 से 6 लौंग, लेकिन इसे खड़ा नहीं डालेंगे, इसे थोड़ा सा कूट कर डालेंगे हम, क्योंकि लौंग कभी कभी फूट जाता है तेल में जाकर, तो इससे हमें लग भी सकता है, तो जल भी सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कूट कर डालूंगी। तो बस इस तरह से दरदरा सा कूट कर इसमें हम डाल देंगे। और अब हम एक चीज़ इसमें डालेंगे, ये है अजवाइन। तो लौंग और अजवाइन दोनों ही मसल पेन में रिलीफ देता है। दोनों में ये गुणधर्म होता है, इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म होता ही है। और ये बहुत से एसेंशियल ऑयल्स भी इससे बनाए जाते हैं और मस्कुलर पेन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। जितने भी हम मार्केट से जो ऑयल वगैरह, पेन रिलीफ ऑयल लाते हैं ना, उसमें सभी में ये सब चीज़ें होती ही हैं। तो इसे हम घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डालेंगे, ये है कपूर। ये जो देशी कपूर आता है वही लेना है हमें। और ये इसका भी गुणधर्म मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसे अभी नहीं डालना है। इसे बिल्कुल गैस बंद करने के बाद में ही डालना है। तो ये देखिए, हमारे प्याज, लहसुन वगैरह अच्छे से भून गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। इसमें से इसको, कपूर को थोड़ा इस तरह से मसल कर हम इसमें डाल देंगे। गैस को बंद करने के बाद में ही इसे डालिएगा और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो जो कपूर होता है ना, उसे हम पूजा में यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज़ होता है। कपूर जो होता है वो हमारे माइनर जॉइंट और मस्कुलर पेन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा राहत देता है। ये स्किन को कूल फील करता है और वार्म रखता है। और ये हमारे पेन को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता है। तो ये इसीलिए हमने इसमें डाला है। इसे मैंने ओवरनाइट इसे ढक कर इस तरह से रख दिया था, ताकि इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली है सारा अर्क इसमें ऑयल में आ जाए। तो बस इस तरह से इसे अब हम छान लेंगे। ऑयल अच्छे से तैयार है। आप 4 से 5 घंटे के लिए भी इसे ढक कर रख सकते हैं। अब एक कपड़ा लेंगे और उसको थोड़ा सा हल्का गीला करके अच्छे से निचोड़ लेंगे और फिर इसमें से यह ऑयल हम छान लेंगे।
तो इससे क्या होगा कि ये जो कपड़ा हमने लिया है वो ऑयल को पिएगा नहीं, मतलब सॉर्ब नहीं करेगा। तो इससे सारा ऑयल हमारा अच्छे से मिल जाएगा। अब इसे छान लेंगे इसे इस तरह से, और ये हमारा पेन रिलीफ ऑयल बनकर तैयार है। ये बहुत दिनों तक चलेगा क्योंकि इसे हम थोड़ा सा ही बस इसे मालिश करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड मालिश ना करें मसल्स पे, बस इसे लगाकर हल्के हाथों से इसे मालिश कर ले। जहाँ पर भी आपको पेन हो रहा है तो तुरंत ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। आप इसे रात को लगाकर सो सकते हैं, तो सुबह में आपको इससे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा राहत लगेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑयल है, आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा और आप अनुभव में मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अब हम इसे एक कांच की बोतल में भरकर रख लेंगे। कांच की बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कांच जो होता है वो किसी भी चीज़ के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, तो हमारे जो ऑयल है उसका गुण वैसा के वैसा रहेगा। जब भी इसे लगाना हो ना तो इसे थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके ही लगाइएगा और नाइट में इसे लगाकर सो जाइएगा, तो सुबह में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसे इस तरह से लगाने के बाद में हल्का सा इससे इस तरह से मालिश कर लीजिएगा, बहुत हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर नहीं मालिश कीजिएगा, बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे मालिश करना है। जैसे घुटने हैं, कमर दुख रहा है तो वहाँ पर भी इसे लगा सकते हैं। और जहाँ पर भी हमने ये ऑयल लगाया है वहाँ पर एक गरम कपड़ा लीजिएगा और इसे बांध लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, गर्माहट तो बनी रहेगी। जो हमने सरसों का तेल लिया है वो गर्म होता है और हमारी बॉडी को वार्म भी रखता है, तो सर्दियों में इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इस तरह से कपड़ा बांध कर आप सो जाइएगा। इससे क्या होगा कि स्मेल भी नहीं आएगी कपड़ों में भी, चादर पर भी, और ये हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी करेगा। तो ज़रूर से ये ऑयल ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और आपके अनुभव मुझे ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।